खूनी चुड़ैल। पहला भाग। गांव के किनारे बसे छोटे से कस्बे की रातें अब पहले जैसी नहीं रही थी। हर कोई डरा हुआ था। रात होते ही हर घर के दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियों पर मोटी पट्टियां डाल दी जाती और गांव में सन्नाटा पसर जाता। ये सब शुरू हुआ था जब गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास से रुक्मिणी का शव मिला था, शरीर जगह जगह से चिथड़ा हुआ। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था और उसकी आंखें खुली थी, जैसे आखिरी वक्त में उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। रुक्मिणी के परिवार को लगा कि ये किसी जंगली जानवर का काम है, पर गांव वालों का मानना था कि यह कोई आम हादसा नहीं था। बुजुर्गों की माने तो ये किसी खूनी चुड़ैल का काम था। कहते थे कि जब भी पीपल के पेड़ से किसी की चीखें सुनाई देती हैं, तो गांव में कोई न कोई लाश मिलती है। ये चुड़ैल, जो गांव में बरसों पहले मरी थी, अब वापस आ गई थी और हर अमावस्या की रात एक नया शिकार करती थी। दूसरा भाग। किस्से तो बहुत थे, लेकिन किसी ने उसे अपनी आंखों से देखा नहीं था। मगर जो उसे देखने का दावा करते थे, उनकी जुबां पर डर की लकीरें खींच जाती। कहते थे, वह लंबी काली साड़ी पहने हुए होती है, उसके बाल घने और बिखरे हुए होते हैं, उसके पैर उल्टे होते हैं और उसकी आंखों में खून सवार होता है। जब वह अपने शिकार की तरफ बढ़ती है, तो हवा रुक जाती है और उसके पैरों की आवाज धीरे धीरे नजदीक आती सुनाई देती है। पिछले कुछ हफ्तों में गांव में कुछ और मौतें हुई। हर कोई डरा हुआ था, लेकिन किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था कि ये सब उसी चुड़ैल का काम था। लोग अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे और गांव में रात के समय कोई आवाज नहीं होती थी। लेकिन यही खामोशी असली खतरा थी। तीसरा भाग। रात की खामोशी के बीच रमेश और उसके कुछ दोस्तों ने हिम्मत जुटाई। वे नहीं मानते थे कि किसी चुड़ैल का अस्तित्व हो सकता है। उन्होंने ठान लिया कि इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। एक अमावस्या की रात उन्होंने पीपल के पेड़ के पास जाने की योजना बनाई। वे सब अपने अपने हाथों में मशाल लिए, डर के बावजूद हिम्मत दिखाते हुए गांव के उस हिस्से की तरफ बढ़े जहां चुड़ैल के किस्से सुनाए जाते थे। जैसे ही वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, अचानक हवा ठंडी हो गई। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़कर झकझोर रही हो। हर कदम पर उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। तभी एक तेज चीख गूंजी, जिसने रात के सन्नाटे को चीर दिया। रमेश और उसके दोस्त सन्न रह गए। चीख के साथ ही उनके सामने एक साया उभरा। ये वही चुड़ैल थी, लंबे बाल, खून से सनी आंखें और उल्टे पैर। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। चौथा भाग। रमेश के दोस्तों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वे अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन रमेश के पैर जड़ हो गए। उसे लगा जैसे उसकी रगों में खून जम गया हो। उसकी आंखें उस चुड़ैल के चेहरे पर टिक गईं, जो अब और भी करीब आ गई थी। उसकी हड्डियों से चटकने की आवाजें आने लगी, जैसे उसकी आत्मा रमेश को पकड़ने को तड़प रही हो। रमेश ने अपनी पूरी ताकत लगाई और खुद को उस खौफनाक मंजर से छुड़ाया। वह भागते हुए पीपल के पेड़ से दूर गया, लेकिन उसके पीछे चुड़ैल की डरावनी हंसी सुनाई देती रही। वह अपने दोस्तों की तरफ भागा, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, तो देखा कि उसके सभी दोस्त एक एक करके गायब हो चुके थे। रमेश पूरी रात भागता रहा, जब तक कि वह थककर गांव के मंदिर के पास गिर नहीं गया। मंदिर के पुजारी ने उसे बचाया और अंदर ले जाकर उसका इलाज किया। अगले दिन जब गांव वालों ने उसकी कहानी सुनी, तो वे और भी डर गए। अब सब मान चुके थे कि खूनी चुड़ैल सच में वापस आ गई थी। पांचवा भाग। गांव वालों ने पुरोहितों से सलाह ली। उन्होंने बताया कि यह चुड़ैल कोई और नहीं, बल्कि बरसों पहले इस गांव की एक महिला थी, जिसे गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। उसके साथ अन्याय हुआ था और उसकी आत्मा अब बदले की आग में जल रही थी। उसे सिर्फ उसकी अस्थियां जलाकर और उसके नाम की शांति पूजा करके ही मुक्त किया जा सकता था।
गांव वालों ने तय किया कि अगली अमावस्या पर वे पीपल के पेड़ के पास जाकर उसकी अस्थियां निकालेंगे और पूजा करेंगे। रमेश ने इस योजना में हिस्सा लेने का फैसला किया, क्योंकि वह जानता था कि उसके दोस्तों की मौत का बदला लेना जरूरी है। अमावस्या की रात आई। पूरा गांव एकत्र हुआ। पुरोहित मंत्रोच्चार करने लगे। जब अस्थियां निकाली गईं, तो हवा अचानक बहुत तेज हो गई। पेड़ की शाखाएं टूटने लगी और तभी एक जोरदार चीख गूंजी। चुड़ैल प्रकट हुई और उसने सभी को अपनी भयावह उपस्थिति से जकड़ लिया। अंतिम भाग। लेकिन इस बार रमेश और गांव के लोग तैयार थे। पुरोहितों ने अपनी शक्ति से मंत्रों का सहारा लिया और चुड़ैल को रोकने की कोशिश की। आखिरकार जब अस्थियां आग में जलने लगी, चुड़ैल की चीखें और तेज हो गईं। धीरे धीरे उसकी आकृति धुंधली होने लगी और अंत में वह आग की लिपटों में समा गई। चुड़ैल का अंत हो गया और गांव में फिर से शांति लौट आई। लेकिन गांव वालों को एक सबक मिला, अन्याय कभी माफ नहीं होता और जो आत्माएं तड़पती हैं, वे कभी न कभी लौटकर अपना बदला जरूर लेती हैं। ये कहानी उसी अनदेखी भयावहता को दर्शाती है जो किसी के भीतर छिपी रह सकती है और वक्त आने पर अपना प्रकोप दिखा सकती है।